दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसको चावल की कांजी बोलते हैं। जो भी आप चावल बनाते हैं, वो बच जाता है तो आप लोग फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए। जिस चावल को आपने खाया है, उससे भी ज़्यादा पौष्टिक यह माना जाएगा, जिसको आज मैं बनाने को बोल रहा हूँ। यह बचे हुए चावल को आप उतनी ही मात्रा में साफ मिनरल वाटर या आपके आरओ का वाटर या गर्म करके ठंडा कर दीजिए। उस वाटर को लेकर के एक मिट्टी के बर्तन में रख करके 24 घंटा ढक दीजिए। अगले दिन 24 घंटा होते ही अर्थात सुबह का जो नाश्ता करते हैं या दोपहर को लंच करते हैं, जब भी आपका 24 घंटा हो जाता है, तो आप भोजन के नाश्ता या लंच के पहले आधा घंटा पहले इसको एक-एक गिलास पूरे परिवार में जितने लोगों को अँटता है, उतने लोगों को पिला दीजिए। इस कांजी को पीने के आधा घंटा बाद फिर भोजन करें, तो देखेंगे इसका गुण अतुलनीय होगा। इसका काम ये है कि आपके जो आंतों में गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है। एक स्वस्थ आदमी के आंत में बैक्टीरिया करीब 30 ट्रिलियन से लेकर के 40 ट्रिलियन तक होते हैं। इसको अगर वजन में कहा जाए तो 1 किलो 200 ग्राम तक यह गुड बैक्टीरिया आपके आंतों में होते हैं। इनका काम आपको स्वस्थ रखना, आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके मिनरल विटामिन्स को खींच करके शरीर को देना, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपके पाचन क्रिया पर इनका बहुत बड़ा रोल है, आपके हाजमे पे इनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इनके लिए हम लोग कुछ नहीं सोचते। सोचना चाहिए। इनका भी भोजन होता है। इनका भोजन क्या होता है? जो आप खाना खाते हैं, उसमें फाइबर कितना परसेंट खा रहे हैं, वो इनका भोजन होता है। इनका भोजन केवल फाइबर होता है। आपका भोजन जो दिल किया खा लिया आपने, वो आपका भोजन हो गया। लेकिन इनके लिए, खास इनके लिए, इनके जीवित रहने के लिए आपको फाइबर खाना है। फाइबर अगर आप नहीं पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, तो ये जीवित कैसे रहेंगे? अपने जीवित रहने के लिए अगर ये फाइबर नहीं पाएँगे, भोजन अपना नहीं पाएँगे, तो आपके गट के लाइनिंग को धीरे-धीरे खाने लग जाते हैं, जिससे गट की लाइनिंग लीक कर जाती है। और जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, मसाला, मिर्च जो भी है, फिर वो आंतों में लगने लगता है और जलन महसूस होने लगती है। और जो भी आंत में आप खाए-पिए, सड़ा-गला जो भी है, वो फिर गट लीक होने के बाद वो ब्लड में जाके मिलने लग जाता है, जिससे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ आती हैं और लोग समझ नहीं पाते ये बीमारी हो क्यों रही। लेकिन असल जड़ इसकी है गट की लाइनिंग को लीक करने का। अगर वो गट की लाइनिंग सही होगी, लीक नहीं होगी, रिपेयर होगी, तो आप जो भी खाएँगे, वो बाहर गुदाद्वार निकलते जाएगा, कोई भी विषाक्त तत्व आपके ब्लड में जाके नहीं मिलेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए मैं आपको काढ़ी की हिदायत देता हूँ और दूसरा है कि आप लोग अपने खाने पर नियंत्रण ज़रूर रखें। सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लें, दोपहर को 1 से 2 के बीच में लंच कर लें, शाम को 6 से 7 के बीच में डिनर कर लें। लेकिन 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं, तो हजम होने में फिर वो लेट हो जाएगा और जल्दी से सो जाएँगे। मान लीजिए आप 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो ठीक है, लेकिन
नींद उधर कम हो जाएगी। नींद आपको डेली 8 से 9 घंटा लेना जरूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 8 से 9 घंटा नींद डेली होना चाहिए। इसलिए अगर आप 10-11 बजे सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी। अगर नींद पूरी नहीं होगी तब भी आपके गट हेल्थ स्वस्थ नहीं रहेंगे। इससे भी आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप 9 से 10 के बीच में जरूर सो जाइए, लेट ना करें। लेकिन 9 से 10 के बीच में सोने के लिए आपको 6 से 7 के बीच में खाना पड़ेगा, क्योंकि खाना खाने के 4 घंटे के पहले आप सोएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और लीवर आपके उस खाने को पचाने में लगा रहेगा। फिर आपके बॉडी की हीलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि लीवर तो वही काम, एक ही काम पर डिपेंड रह जाएगा, फिर हीलिंग कैसे होगी? लीवर एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो आपके खाना हजम करने में समय बिताए, या तो फिर आपके जो शरीर का रिपेयरिंग है उसमें समय लगाए, क्योंकि शरीर की रिपेयरिंग तो तभी होगी जब वो फ्री होगा, और वो फ्री तब होगा जब आप कुछ खाए नहीं होंगे, या खाना खाए आपको करीब 5 से 6 घंटा हो गया होगा, उतने में लीवर आपके खाने को हजम कर लेता है और फ्री हो जाता है। फिर आपके शरीर की जो मरम्मत है उसमें लग जाता है। अगर आप यह क्रिया समय से करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप इस क्रिया में आगे पीछे करते रहेंगे तो ना स्वस्थ लीवर हो पाएगा, ना फ्री लीवर हो पाएगा, ना आप स्वस्थ हो पाएंगे। इसलिए समय से खाना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे एक अन्य नए तरीके को।